नाटक के माध्यम से समाज को ये समझाने की कोशिश किए हैं कि हम न हिंदू हैं न मुसलमान हैं, हम केवल एक इंसान हैं। आपका सिकंदरपुर विधानसभा में स्कूल पड़ता जैसा कि मुझे पता है, लेकिन आज बेलथा रोड विधानसभा में भी आपके बच्चे जो आते हैं और झांकियां जो यहाँ प्रस्तुत करते हैं। मकसद क्या है? से निकले थे, मनियर से स्टार्ट करते हुए 56वां जगह ये था। 56 चारों ग्रुप से जो बच्चे टॉप हो जाते हैं उनके अगले सेशन की पूरी फीस माफ कर दी। देश क्रोधित है, पूरा देश आक्रोशित है और उस चारों में जो सबसे ज्यादा मार्क लाता है उसको लैपटॉप दे करके और बाकी तीनों को साइकिल दे करके उनके अगले साल की पूरी फीस माफ। इस सेशन में ये भी अनाउंस किया है कि वो बच्चे जिनके पिताजी नहीं, यदि उनका मेरे यहाँ दाखिला होता है तो आने वाले अनवरत, मैं हूँ या न रहूं, विद्यालय से जोड़ करके बोला हूँ कि अनवरत उनकी आधी फीस दी जाएगी। और इस साल से इसकी चल रही है। लगभग 29 बच्चों ने मेरे यहाँ इस तरह का एडमिशन लिए हैं जिनके पिताजी नहीं। इस तरह से एजुकेशन जो है एक तरीके से व्यवसाय बन गया है। वैसे दौर में आप जो है समाज सेवा का भी कार्य कर रहे हैं स्कूल के माध्यम से। आपका परिचय जो है एक बार जो है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मीडिया। इसमें बलिया जनपद के बेलथा और रेलवे स्टेशन पे मैं मौजूद हूँ और अभी जो है यहाँ पे आरएसएस गुरुकुल के बच्चों ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे अपना जो है कार्यक्रम जो है प्रस्तुत किया है और झांकी प्रस्तुत की है। तो यहाँ पे जो है आरएसएस गुरुकुल के प्रबंधक मौजूद है, उनसे जो है बात करते हैं। सर, जो आपका भारत मीडिया में स्वागत है। आपके बच्चों ने यहाँ पे बेहतरीन जो झांकियां प्रस्तुत की है, उसे लेकर के क्या कहेंगे और किस तरह का प्रोग्राम रहा है बच्चों का? आज चूंकि 78वां स्वतंत्रता दिवस था, उसपे हमारे विद्यालय के बच्चों ने समाज में जा करके लगभग मनियर से यहाँ तक पहुंच करके नुक्कड़ नाटक के माध्यम से समाज को ये समझाने की कोशिश किए हैं कि हम न हिंदू हैं न मुसलमान हैं, हम केवल एक इंसान हैं। और इस धारा को लेकर चलते हुए अपनी उस आजादी के दिन को याद दिलाया जो हमारे पूर्वजों लोगों ने दिलाया है। जी, एक गंगा जमुनी तहजीब जो है आपने दिखाने की, प्रस्तुत करने की जो है कोशिश की है। जिस तरह से आपके स्कूल के बच्चे हैं और पढ़ाई लिखाई से लेकर के जो इस तरह की जो है चर्चाओं में भी भाग लेते हैं, नुक्कड़ सभाओं में भी भाग लेते हैं, बच्चों के अंदर इस तरह का मोटिवेशन जो है कैसे आप लोग जो है पैदा कर पाते हैं? क्या उनकी शिक्षा दीक्षा क्या व्यवस्था है रहती है? देखिए, मेरा ये मानना है कि बच्चों को केवल एक किताबी कीड़ा बना करके नहीं रखना चाहिए, बाकी और एक्टिविटियों के माध्यम से उनको जागृत करना चाहिए, उनको एनर्जेटिक करना चाहिए। जैसे कि कल मेरे यहाँ है राखी मेकिंग कंपटीशन है और पिछले गत वर्षों से हर साल अपने गर्ल्स और बॉयज दोनों राखी बनाते हैं और बनाने के बाद हर क्लास हर सेक्शन से 3 सिलेक्टेड राखियां निकलती हैं। उस राखियों को बच्चियों द्वारा आपके बेलथा रोड एसडीएम, स्वास्थ्य विभाग, प्रशासनिक सबके यहाँ बांधा जाता है। उधर सिकंदरपुर सबके यहाँ हमारे स्कूल के बच्चे जा करके बांधते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, प्रशासनिक विभाग हो, एसडीएम हो, तहसीलदार हो, सीए हो, सबको बच्चे घूम करके बांधते हैं अपनी बनाई हुई राखियां। जी, तो हमेशा हम लोग कुछ न कुछ कराते रहते हैं ताकि बच्चों में सर्वांगीण विकास हो पाए, विकास ना हो पाए, सर्वांगीण विकास हो पाए। जी, जैसे कि बलिया जनपद के आपका सिकंदरपुर विधानसभा में स्कूल पड़ता है जैसा कि मुझे पता है, लेकिन आज बेलथा रोड विधानसभा में भी आपके बच्चे जो आते हैं और झांकियां जो यहाँ प्रस्तुत करते हैं। मकसद क्या है इसका? मकसद यही है कि जो एक तरह से समाज शिथिल होता जा रहा है अपने इंसानियत के प्रति, अपने देश प्रेम के प्रति, उसी को जागृत करना है। जी, उसी को जागृत करना। कहाँ ये प्रोग्राम बच्चों ने किया है? हमारे बच्चे 8 बजे से निकले थे, मनियर से स्टार्ट करते हुए 56वां जगह ये था। 56 जगह। जी, मैं तो बीच में ब्रेक कर रहा था कि बच्चे रुक जाओ, लेकिन उन सबों में हम लोगों से ज्यादा एनर्जी है। नहीं सर, हम लोग बेलथा रोड भी चलेंगे और करेंगे। जी, हम अपने अभिभावक से 5 बजे तक की अनुमति लिए थे। 5 जैसे ओवर होगा गार्जियन का फोन आना स्टार्ट हो जाएगा। जी, नुक्कड़ सभा में कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया? 45 बच्चे थे। हाँ, तो 3 कार्यक्रम थे, अलग अलग कार्यक्रम था। 45 बच्चियां थी और उन्हीं लोगों का कार्यक्रम था बच्चों मिला करके। जी, तो जिसे ये नुक्कड़ सभा आपने किया है, बच्चों के प्रोत्साहन के लिए क्या व्यवस्थाएं स्कूल की तरफ से जो दी जाती है? देखिए, अब बहुत अच्छी बात आपने कहा। अभी 1 अप्रैल को हमारे यहाँ वार्षिक उत्सव हुआ था। हमारा स्कूल पूरे 4 ग्रुप में बटा हुआ है। प्री प्राइमरी ग्रुप ए, प्राइमरी ग्रुप बी, जूनियर ग्रुप सी और सीनियर ग्रुप डी।
चारों ग्रुप से जो बच्चे टॉप हो जाते हैं उनके अगले सेशन की पूरी फीस माफ कर दी जाती है, और उस चारों में जो सबसे ज्यादा मार्क लाता है उसको लैपटॉप दे करके और बाकी तीनों को साइकिल दे करके उनके अगले साल की पूरी फीस माफ की जाती है। मैंने इस सेशन में ये भी अनाउंस किया है कि वो बच्चे जिनके पिताजी नहीं है, यदि उनका मेरे यहाँ दाखिला होता है तो आने वाले अनवरत, मैं हूँ या न रहूं, विद्यालय से ये जोड़ करके बोला हूँ कि अनवरत उनकी आधी फीस ली जाएगी। और इस साल से स्कीम चल रही है, लगभग 29 बच्चों ने मेरे यहाँ इस तरह का एडमिशन लिए हैं जिनके पिताजी नहीं है। बहुत अच्छी आपने बात बताई। जिस तरह से एजुकेशन जो है एक तरीके से व्यवसाय बन गया है, वैसे दौर में आप जो है समाज सेवा का भी कार्य कर रहे हैं स्कूल के माध्यम से। आपका परिचय जो है एक बार जो जानना चाहेंगे। मैं जय प्रताप सिंह गुड्डू, आरएसएस गुरुकुल सीनियर सेकेंडरी एकेडमी बंसी बाजार बलिया। मैं जैसे आपने कहा कि स्कूल एक व्यवसाय बन गया है, उसी में एक कड़ी जोड़ना चाहता हूँ। इकलौता मात्र स्कूल आरएसएस गुरुकुल जो कोविड-19 की सारी फीस 47,585 रुपए हमने माफ किया था। उस समय हमारे एसडीएम अभय सिंह थे, आकर के विद्यालय कैंपस में ये बोल करके हमको सम्मानित किए कि ये मेरा सौभाग्य कि ये विद्यालय मेरे कार्य क्षेत्र में आता है। तो कोविड-19 में हमने ये भी करके दिखाया है और बड़ा विद्रोह भी झेला है प्राइवेट स्कूल के प्रबंधक लोगों से कि आपने ऐसा किया क्यों। ये तो झेलना ही लेकिन पड़ेगा। मुझे लगता है कि केवल पैसा ही नहीं होना चाहिए, ये भी होना चाहिए जी। अभी वर्तमान में कितने बच्चे आपके स्कूल में शिक्षारत हैं? लगभग 2000 बच्चे हैं, 1997-98 बच्चे हैं। बच्चों को पढ़ाने के लिए योग्य शिक्षकों की आवश्यकता होती है, इसकी क्या व्यवस्था है आपके यहाँ? अब इतने ही योग्य शिक्षक की व्यवस्था है कि मेरा खुद का निवास है, मैं खुद मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ डेली 1-2 क्लास को, और प्रिंसिपल हैं, सब लोग हैं, मैं खुद डील करता हूँ। और मेरा खुद का मानना है कि कोई टीचर पीएचडी किया हुआ है, अब पढ़ा नहीं पा रहा है, और इंटर किया है, अच्छा पढ़ा रहा है, तो इंटर वाला ठीक है। पढ़ाएं और बच्चे समझ ना पाए ये नहीं ठीक है। अब वो पढ़ाएं ताकि समझ लें, एजुकेशन उनका लेवल कुछ भी हो, यही मेरा मानना है। एक चीज और मैं पूछना चाहता हूँ, स्वतंत्रता दिवस का समय, लेकिन जब स्कूल की बात चल गई तो उसमें जानकारी लें। गार्जियन को यह भी जो है डर रहता है कि बच्चों की सुरक्षा जो है कैसे स्कूल जो दे पाएंगे। जिस तरह के जो है हादसे कुछ दिनों से जो है स्कूलों में जो देखने सुनने को मिल रहे हैं, सुरक्षा की दृष्टि से क्या व्यवस्था है आपके यहाँ? फिर एक क्वेश्चन आपने ऐसा कर दिया। अभी 3-4 महीने पहले की बात है, एक बच्चा सीनियर क्लास का साइकिल से जा रहा था मालदा से, पहले 2 बच्चे बाइक पे मुंह बांधे हुए नंबर प्लेट को ढके हुए मारने लगे। डायरेक्ट मेरे पास फोन आया, मेरा स्टाफ गया, तब तक वो भग गए। 3-4 दिन की बाद फिर सेम सीक्वेंस में दूसरे बच्चे को 2 लोग मार रहे थे, तब तक उस बच्चे ने एक का चेहरा पहचान लिया और नंबर प्लेट। फिर हम लोगों को जानकारी हुई कि फ्लाई स्कूल से बगल का स्कूल है, फ्लाई स्कूल के बच्चे थे। मैं तो नहीं, अपने प्रिंसिपल सर से उनके यहाँ फोन कराया। फोन कराने पे उन्होंने बड़ा एक्शन लिया कि कल मैं बुलाई हूँ, आप अपने बच्चों को भेजिए। यहाँ से जब बच्चे गए तो हमारे बच्चों से उन्होंने ओपिनियन लिया कि तुम्हारे साथ हुआ क्या था और कौन कौन से लोग थे। उसके बाद उनका स्टेटमेंट ये आया कि ये कैंपस के बाहर की बात है, उन्होंने नथिंग, कुछ नहीं किया। और मेरा मानना यह है कि यदि बच्चा मेरे स्कूल के यूनिफॉर्म में है तो जब तक यूनिफॉर्म में है वो मेरा है। मुझे लगा सीनियर क्लास के बच्चे हैं, कल के दिन केवल ऐसे नहीं कुछ और होने लगे। मैं एसएचओ दिनेश पाठक सर जो अब नहीं है सिकंदरपुर के यहाँ फोन किया, उन्होंने कहा आप अपने लेटर हेड पे लिख के मेरे व्हाट्सएप पे डालिए। मैंने डाला और बच्चे पकड़ लिए गए। पकड़ लेने के बाद उन्होंने पूछा कि करना क्या है। हम सर पढ़ने वाले बच्चे हैं, एफआईआर नहीं होना चाहिए। हाँ, इतना जरूर आप अपने स्तर से उसको समझा दें ताकि इस तरह की गतिविधि पीछे न हो। लेकिन बगल वाला विद्यालय है, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जी। हर तरह से जो है जो आपके स्कूल के बच्चे हैं उनको अपना बच्चे जो समझ कर आप अपने स्कूल में देखते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरे बच्चे हैं। मैं अक्सर एक क्लास डेली ले लेता हूँ। सीनियर क्लास में कल था, मैंने बोला पढ़िए जितना पढ़ना है। यदि अभिभावक आपको कुछ नहीं दे पाते हैं उसके लिए मैं हूँ, उनसे मत मांगिए, मेरे पास आइए जी। तो एज ए प्रबंधक स्कूल देख रहे हैं ना? जी जी जी। तो यह आरएसएस गुरुकुल के प्रबंधक जी थे जिनकी बातें जो है आपने सुनी है। ऐसे विद्यालय जो है गाहे बिगाहे ही आपको देखने को मिलेगा, किंचित ही देखने को मिलेगा जहाँ जो इस तरह की व्यवस्थाएं, गरीबों के लिए जो तमाम व्यवस्था है। और तो और अगर बच्चा आपका जो है शिक्षा क्षेत्र में
पढ़ने में जो है अच्छा है और जिस तरह से बताया है अगर वो टॉप करता है तो उसे जो फ्री शिक्षा देने की व्यवस्था है। कोरोना काल की भी जो बातें आपको बताई है, जिस तरह से आपने देखा होगा कि कोरोना काल की विभीषिका थी, बहुत सारे गार्जियन जो फीस जमा नहीं कर पाते थे, बहुत सारे बच्चे जो है 10th तक का 12th तक का एग्जाम जो देने से वंचित रह गए फीस न जमा करने की वजह से। लेकिन इनके यहाँ जो इस तरह की व्यवस्था थी कि सारी जो है फीसें जो है माफ कर दी गई। तो आप जो आरएसएस गुरुकुल स्कूल के प्रबंधक की जो है बातें सुन रहे थे, इनसे जो है सबक लेने की जरूरत है और दूसरे स्कूलों को भी, क्योंकि शिक्षा एक व्यवसाय नहीं है। शिक्षा और शिक्षक का कार्य जो है कुछ और है। भारत मीडिया के लिए ओपी सिंह के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। बने रहे भारत मीडिया के साथ।